स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का, ठीक है, इंग्लिश का। कल आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है दोस्तों, कल आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसका हम लोग वायरल प्रश्न पत्र को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। जो आपके दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा और जितना सारा प्रश्न दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल प्रश्न है, ठीक है। आप इसको देख कीजिएगा, 100% कल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप कहीं पर भी ये गारंटी को ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप चैनल पर दोस्तों पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगर आप कल एग्जाम दीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले सेक्शंस ए रहेगा, जिसमें दोस्तों सारा प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा, जो कि 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। चलिए, और जितना सारा प्रश्न है सारा प्रश्न को हम लोग इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी समझेंगे, आखिर का प्रश्न कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे जो पहला प्रश्न है, ठीक है, कि व्हाट क्रिएटेड ए लास्टिंग वॉन्ड इन नेशनल कंट्री। नेशनल के देश में अस्थायी घाव किसने पैदा किया? नेशनल के देश में अस्थायी घाव किसने पैदा किया था? क्या आप स्टोरी पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो क्या इसका उत्तर होगा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंग भेदों की नीति, यानी कि द पुलिस ऑफ, ठीक है, आपका अपेरथाइड, यानी कि रंग भेदों की नीति। ऑप्शन नंबर सी, क्या अस्थायी जो घाव पैदा किया रंग भेदों की नीति से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, ठीक है, किसकी देश की सबसे अच्छी संपत्ति है, यानी कि दोस्तों किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है। तो दोस्तों किसी भी देश का अगर सबसे बड़ी संपत्ति की बात किया जाए तो वहां का व्यक्ति उस देश की सबसे बड़ा संपत्ति होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं उनके लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 3 नंबर, इन द आर्टिकल्स वो हैव द पीपल विन कंपेयर टू, ठीक है। दोस्तों कहता है कि लेख में लोगों की तुलना किससे की गई है? तो लेख में लोगों की तुलना दोस्तों किया गया है खनिज, यानी कि मिनरल्स और जेम्स से, खनिज और आपका क्या हो जाएगा रत्न से, खनिज और रत्न से, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच डे वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल, वर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेगुलर गवर्नमेंट, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा तो पढ़ लिए लेकिन इंग्लिश पढ़े, ठीक है, हिंदी सुन लीजिए आप लोग। दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्ली सरकार की स्थापना के लिए दक्षिण अफ्रीकी धरती पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की सबसे बड़ी सभा किस दिन हुई? आप लोग तो जानते होंगे भली भांति की 10 मई 10 मई के दिन, 10 मई के दिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर कहता है कि why is it easy to learn to love, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्यार करना सीखना आसान है, ठीक है, आसान क्या है? प्यार करना सीखना आसान क्यों है? प्यार करना सीखना आसान क्यों है? तो 5 का ऑप्शन नंबर है बिकॉज इज द कम नेचुरली, यानी कि दोस्तों ये आपका नेचुरली हो जाता है, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से आता है, यानी कि नेचुरली आता है, कोई करता नहीं है, हो जाता है, ठीक है। 6 नंबर, विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सी लौ छिपी हो सकती है लेकिन कभी बुरा नहीं करती, ठीक है। कौन से लौ छिपी हो सकती है लेकिन कभी बूझ नहीं सकती? कौन सी लौ छिप सकती है लेकिन कभी बूझ नहीं सकती, यानी कि वो हिडन हो सकता है लेकिन कभी नॉट, यानी कि कभी भी नहीं बुझ सकता। तो 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, यानी मैन गॉडनेस, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग हिंदी समझे मनुष्य की अच्छाई, ठीक है, मनुष्य की अच्छाई, मैन गुडनेस, ठीक है, मनुष्य की अच्छाई। चलिए 7 नंबर, व्हाट इज द नेशनल मंडेला अचीव्ड। दोस्तों पूछा जा रहा है नेशनल मंडेला ने क्या हासिल किया? क्या आपको पता है कि नेशनल मंडेला ने क्या हासिल किया? तो जी हाँ, पॉलिटिकल्स इमानसन, यानी कि इसको हम कह सकते हैं राजनीतिक मुक्ति, ठीक है। चलिए आगे 8 नंबर बोल रहा है वेयर डिड सेरेमनी टेक प्लेस। दोस्तों पूछ रहा समारोह कहाँ हुआ था? समारोह कहाँ हुआ था? वेयर डिड सेरेमनी टेक प्लेसेस, ठीक है। तो समारोह दोस्तों सेंट स्टोन एम्फ्री थिएटर में हुआ था, याद रखिएगा, सेंट स्टोन एम्फ्री थिएटर, सेंट स्टोन एम्फ्री
थिएटर, जिसका दोस्तों जो मीनिंग होता है वो होता है आपका सैंडस्टोन एम्फी थिएटर ही, ठीक है, यानी कि जो आपका सेरेमनी हुआ था सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में हुआ था, ठीक है। 9 नंबर, व्हाट इज द ड्रीम ऑफ नेल्सन मंडेला फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला का सपना क्या था? उनका ड्रीम क्या था नेल्सन मंडेला का साउथ अफ्रीका के फ्यूचर को, भविष्य को लेकर के, ठीक है। तो उनका जो है ड्रीम था कि यहाँ पर फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ इसका मतलब होता है कि गरीबी और भेदभाव से मुक्त। उनका यही सपना था साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का, कि सब लोग गरीब से दूर हो जाएं, ठीक है, और भेदभाव किसी से कोई ना करे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 10 नंबर, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ द करेज? दोस्तों बोलता है नेल्सन मंडेला साहस का अर्थ कैसे परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 10 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रम्प ओवर फियर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भय पर विजय। तो दोस्तों ये रहा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हम लोग बहुत ही सरल तरीके से देखे हैं, ठीक है। मजा आया हो तो यहाँ पर ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सेक्शन से भी की ओर बढ़ते हैं, जो कि सब्जेक्टिव नंबर है, इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, वेरी शॉर्ट है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कैन यू से हाउ 10th में इज द ऑटम डे इन द साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई दक्षिण अफ्रीका में शरद ऋतु का दिन कैसे है? ठीक, वहां पर ऑटम डे किस प्रकार से था? 10 मई के दिन, ठीक है। आंसर में 10th May is the autumn day in the South Africa because on this days there was the largest gathering of the international leader, ठीक है, on South African soil of the installation of the South Africa first democratic non-regal government। दोस्तों यहाँ पर बोला जाता है, क्या बोल 10 मई दक्षिण अफ्रीका में शरद ऋतु का दिन है, क्योंकि उस दिन, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए दक्षिण अफ्रीका धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को सबसे बड़ी सभा हुई थी, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर को लिख लीजिएगा। 12 नंबर बोला है, 12 नंबर दोस्तों आपसे कि वाई वेयर टू नेशनल एंथम सॉन्ग, ठीक है, कि 2 राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए, ठीक है, 2 राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए यहाँ पर आपसे पूछा गया है। आंसर में लिख लीजिएगा, वन डे ऑफ द इनॉग्रेशन 2 नेशनल एंथम वेयर संग ऑन बाय द व्हाइट्स एंड द अदर ऑफ द ब्लैक, द सिंबल इज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। दोस्तों बोला जाता है कि उद्गान के दिन 2 राष्ट्रीय गान गाए गए, एक गोरा और दूसरा श्वेत, ठीक है, एक गोरे द्वारा और दूसरा अश्वेत यानी कि ब्लैक के द्वारा। अश्वेत और श्वेत आप लोग समझते हैं, यह अश्वेत और गौरे के समानता का प्रतीक है, ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 13 नंबर, व्हाट डज करेज मीन्स ऑफ मंडेला? मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है? तो मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ हो जाएगा, इंग्लिश में लिखिएगा, आन के आंसर में लिखिएगा। For Mandela, courage does not mean the absence of fear, but a victory over fear. According to him, brave men, ठीक है, need not be fearless, but should be able to conquer fear, ठीक है। इसका मीनिंग का हिंदी हो जाता है, मंडेला के लिए साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि उस भय पर विजय है। उनके अनुसार बहादुर पुरुषों को निडर होकर आवश्यकताएं नहीं, ठीक है, निडर होने की आवश्यकताएं नहीं है, बल्कि उन्हें भय पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार से आंसर को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चंस की ओर, कि व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज नेल्सन मंडेला? दोस्तों बोला जाता है कि नेल्सन मंडेला ने किस जुड़ाव दायित्व का उल्लेख किया है? आंसर लिखेगा, मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज बीन ट्विन ऑब्लिगेशन, द फर्स्ट इज टू फैमिली पेरेंट्स वाइफ एंड चिल्ड्रन, द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। इसका मतलब होता है, मंडेला ने उल्लेख किया कि प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व क्या होते हैं, पहला अपना परिवार, दूसरा अपना माता पत्नी और बच्चे के प्रति, दूसरे दायित्व अपने लोगों में
इस प्रकार से इसका आंसर को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग जो है 1 से लेकर 14 तक का प्रश्न को देखें। वीकली टेस्ट में आपका 1 से लेकर 16 तक का प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो बाकी जो 15-16 का जो क्वेश्चंस बचेगा, ठीक है, ये आप दोस्तों अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको एक साधन बता देता हूँ। आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा। ठीक है, क्या सर्च कीजिएगा यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा JHAKHA। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो है लिखा नहीं रहा है। ठीक है, फिर से लिखते हैं। ठीक है, गूगल पर दोस्तों आप लोग सर्च कीजिएगा JHAR। ठीक है, KHABAR24, झार खबर 24 दोस्तों गूगल पर सर्च कीजिएगा। आपको वहाँ पर एक वेबसाइट दिखाया, वहाँ से आप जो वीकली टेस्ट का क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और इतना अगर नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, क्लास 10th इंग्लिश वीकली टेस्ट क्वेश्चंस पेपर। उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक आपको उस पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो जल्दी जाए, डिस्क्रिप्शन से भी आप जा सकते हैं, गूगल में आप सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।